Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए मित्रों। यदि आपने इतिहास सब्जेक्ट को लिया हुआ है, आप BA सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको न्यू सिलेबस बताने वाला हूं हिस्ट्री का, जो कि 2024 एंड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। बिना सिलेबस की जानकारी के, बिना पाठ्यक्रम को जाने हुए आप अपने कोर्स की तैयारी, अपने सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे मित्रों। इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका न्यू सिलेबस, जो कि इंटाइटल्ड है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसको कि हिंदी में कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास को आपको पढ़ना है BA थर्ड सेमेस्टर में। BA सेकंड सेमेस्टर में जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा, उससे अलग आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होगा, जो कि आपको BA थर्ड सेमेस्टर में बताया जाएगा। इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो 1757 सेंचुरी से लेकर के मित्रों 1950 सेंचुरी तक आपको पढ़ना होता है, यानी कि 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के लिखे हुए इतिहास को आपको पढ़ना होगा। ये आपका जो सब्जेक्ट है, इसका जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा मित्रों। पूरी ही तरह से आपको गेन करने होंगे। 75 मार्क्स आपको लिखित रूप से प्लस 25 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल टेस्ट के रूप में प्रदान किए जाएंगे, जो कि सभी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज अपने आप विद्यार्थियों को टेस्ट के रूप में प्रदान करते हैं, मासिक टेस्ट के रूप में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 यूनिट में डिवाइड आपका ये सिलेबस, जो आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टेड बनने वाला है, जिसको कि आप डिटेल में समझेंगे। तो देखेंगे मित्रों, ये जो फर्स्ट यूनिट आपकी है, इस फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट इकाई में जो आपको पढ़ना है, आप देखेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड सिलेबस आपका है ये, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आपको पढ़ना है। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि यूरोपियन कंपनी। तो यूरोपीय का मतलब होता है विदेशी कंपनियां, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मित्रों रिबेलरी फॉर कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्विता जो की गई थी, यानी कि इसमें जो है रिबेलरी फॉर कंट्रोल असेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको पूरा हिंदी में इस तरह से समझेंगे मित्रों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्विता, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उसके नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्विता। इसका तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने जो अपनी कंपनियों की स्थापना किया, तो उसकी प्रतिद्वंद्विता जो थी या प्रतिस्पर्धा जो आपस में थी, उसके विषय में आपको यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा मित्रों। उसके नियंत्रण के विषय में अध्ययन कराया जाएगा, कंट्रोल के विषय में कंपनियों के अध्ययन कराया जाएगा। उसके पश्चात मित्रों प्लासी एंड बक्सर एंड इट्स इम्पैक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, कि इसमें जो है प्लासी और बक्सर और इसका प्रभाव, यानी प्लासी और बक्सर, आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आप पूरी तरह से जानते हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए थे, और इट्स इम्पैक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ा था इन कंपनियों पर। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इसमें, जो कि फर्स्ट इकाई के अंतर्गत आपको मिलेगी। पहली इकाई के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात मित्रों आपको सेकंड यूनिट में जो पढ़ना है, सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है इसमें इसमें आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका क्षेत्रीय विस्तार, इसके विषय में आपको अध्ययन कराया जाएगा, जो 1770 से लेकर के 1856 तक अपने विस्तार में लगी हुई थी मित्रों। तो ये आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि 1770 से लेकर के 1856 तक का, ये आपको पूरा अध्ययन कराया जाएगा यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके पश्चात आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है मित्रों राइज ऑफ पंजाब अंडर
अंडर रंजीत सिंह। तो यानी कि राइज ऑफ पंजाब अंडर रंजीत सिंह, ये आपको यूनिट 3 के अंतर्गत बताया जाएगा मित्रों कि रणजीत सिंह का विजय रणजीत सिंह की विजय और प्रशासन के तहत पंजाब का उदय जो हुआ, तो उसके विषय में राइज ऑफ पंजाब के विषय में, पंजाब का उदय कैसे हुआ, पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी, पूरा इतिहास आपको मिलेगा अंडर रंजीत सिंह। कॉन्सिक्वेंस इनके जीतने के पश्चात, यानी कि जो रंजीत सिंह थे मित्रों, उन रंजीत सिंह के विषय में आपको पूरी जानकारी इसमें प्रदान की जाएगी कि रंजीत सिंह की विजय के पश्चात और प्रशासन के तहत पंजाब का जो उदय हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। इसके पश्चात एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो प्रशासन था, जो उनका शासन था, कैसा था, क्या था, सारी चीज़ें। राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर इन 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर, यानी कि मैसूर और हैदराबाद का उदय, ये 18th सेंचुरी में, इसके विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी इसी यूनिट के तहत मित्रों, कि भारतीय जो शाखाएं हैं इसमें मित्रों, जिसमें कि आपको हैदराबाद और मैसूर के उदय के विषय में बताया जाएगा, जो कि 18th सेंचुरी के समय की बातें हैं। तो आपको यूनिट 3 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। अब आपको हम यूनिट 4 की ओर ले चल रहे हैं। यूनिट 4 आपके लिए भी मोस्ट इंटरेस्टेड होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी मित्रों, और इम्पॉर्टेंट भी बनेगी। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को विशेष रूप से देखना है, तो इसमें देखेंगे मित्रों लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड्स, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू का मतलब होता है कर, जिसको कहते हैं मित्रों, रेवेन्यू का मतलब होता है जो टैक्स लिया जाता है, जिसकी वसूली की जाती है। तो इसमें आपको यूनिट 4 में यही देखना है कि चतुर्थ, यानी कि जो चतुर्थ औपनिवेशिक काल के रूप में इसको जानते हैं, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम चतुर्थ, ये जो आपका पढ़ना है, इसको हम चतुर्थ औपनिवेशिक काल के रूप में जानते हैं, के दौरान भू राजस्व प्रणाली जो अपनाई गई थी, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो प्रणाली अपनाई गई थी, और जो पीरियड था, जो समय था, उसके विषय में पूरा अध्ययन कराया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट, जो उसके अंतर्गत मित्रों जो ये प्रणाली बनाई गई थी, भू राजस्व प्रणाली बनाई गई थी औपनिवेशिक काल में के दौरान, औपनिवेशिक काल के दौरान जो है भू राजस्व प्रणाली बनाई गई थी, अस्थाई बंदोबस्त के रूप में जिसको जाना जाता है मित्रों, रैयतवारी एंड मानावारी। तो इसमें दोनों तरह से जो बंदोबस्त की स्थापना की गई, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी और महलवारी प्रणाली बनाई गई थी मित्रों। सिस्टम बनाया गया था इंडिया रेनेसांस, यानी भारतीय पुनर्जागरण के रूप में भी इसको जानते हैं, इंडियन रेनेसांस के रूप में, यानी भारतीय पुनर्जागरण के रूप में इस पॉइंट को हम समझेंगे। रिफॉर्म एंड रिबरीज, यानी कि सुधार और पुनरुद्धार के रूप में भी जानते हैं। तो ये इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने होते हैं। तो इन सारे बिंदुओं को डिटेल में आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात आपको यूनिट 5 में जो अध्ययन करना है, यूनिट 5 में आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण, यानी सत्ता का हस्तांतरण आपको बताया जाएगा मित्रों। फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, यानी कंपनी टू कंपनी से क्राउन तक, अर्थात कंपनी से क्राउन तक जो है जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उसके विषय में बताया जाएगा मित्रों। लॉर्ड लिटन, यानी लॉर्ड लिटन इसमें मुख्य भूमिका अदा किए, एंड लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिटन के विषय में बताया जाएगा मित्रों। लॉर्ड कर्जन एंड उसके पश्चात लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन एंड पैट्रियटिज्म ऑफ बंगाल, यानी लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन। ये सारे बिंदु आपको यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ने होंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट बनते हैं। प्रायः जो है सभी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मित्रों। तो आपको पूरे ही तरह से डिटेल में स्टडी कराई जाएगी। अब आप देखेंगे मित्रों यूनिट 6, यानी यूनिट 6 में जो आपको पढ़ना है, बिंदुवार आप समझते चलेंगे। यूनिट 6 में आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। यदि आप BA 3rd सेमेस्टर में हैं तो देखेंगे इसमें यूनिट 6 में जो आपको पढ़ना है मित्रों, इसमें आपको
कमर्शियलाइजेशन, यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी यूनिट 6। तो इस यूनिट 6 में जो आपको पढ़ना है मित्रों, यूनिट 6 में आपको ये पढ़ना है कि इसमें जो है, तो इसमें मित्रों आपको पढ़ना है यूनिट 6 में कृषि और व्यवसायीकरण, यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया ऑन इंडिया। तो इसमें आपको कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव, यानी कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव, ये है आपको पॉइंट्स पढ़ने होंगे इसमें। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट, रेलवे का विकास और इसका प्रभाव, तो ये पॉइंट्स आपको यूनिट 6 के अंतर्गत पढ़ने होंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टेड बनेंगे मित्रों। अब हम आपको यूनिट 7 की ओर ले चल रहे हैं। यूनिट 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है देखते चलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि आपको पढ़ना है मित्रों कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन, यानी कि जो आपको यूनिट 7 में जो आपको अध्ययन करना है मित्रों, भारत का विकास, यानी इसमें आपको 7वीं औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कॉलोनल इंडिया, मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत आपको 7वीं औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, इसके बारे में पूरा अध्ययन कराया जाएगा, जो कि मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसको कि मॉर्ले मिंटो, यानी मॉर्ले मिंटो के रूप में जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का मतलब होता है मित्रों, मॉर्ले मिंटो ने सुधार किया था, उसका विकास किया था, तो उसके विषय में आपको जो सरकार के रूप में थी, तो मॉर्ले मिंटो सुधार सरकार, भारत अधिनियम यानी एक्ट 1990 अर्थात एंड 1935 अर्थात जो भारत का अधिनियम बनाया गया 1919 और 1935। तो इसमें आपको यही जानकारी प्रदान की जाएगी कि भारत का औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया, यानी कि औपनिवेशिक जो भारत था उसमें शिक्षा का विकास किस दर से हुआ। उसके पश्चात मॉर्ले मिंटो, यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी मॉर्ले मिंटो सुधार के विषय में बताया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था 1919 एंड 1935। तो ये सारे बिंदु आपको बताए जाएंगे, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मित्रों। लास्ट यूनिट जो आपको पढ़नी है यूनिट 8, तो यूनिट 8 में आपको पढ़ना है राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास, यानी भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास के विषय में आपको बताया जाएगा मित्रों। मार्गरेट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत ही इंटरेस्टेड यूनिट है, जो कि आपकी 8वीं यूनिट है मित्रों। इसमें कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय और उसका विकास, इस पर चर्चा होगी। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय जो हुआ, जो रियासतें बन गई थीं स्वतंत्रता के पश्चात, उनका जो विलय हुआ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या रही इस योगदान में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यूनिट 8 के अंतर्गत बताए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेंगे मित्रों। तो हम चाहेंगे कि यदि आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे ऑनलाइन बे क्लासेस पर, तो सारे ही वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे। कंटिन्यूसली वीडियो सभी सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं, आपको कहीं अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।